ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ बाबा की एक बच्ची का, जो बहुत प्यारी बाबा की बच्ची है, जो भक्त है बाबा की। और जहाँ विश्वास होता है ना, वहीं जीत होती है। तो जो ये बाबा की बच्ची हैं, जो बाबा की भक्त हैं, इनके हस्बैंड आर्मी में हैं और ये अब कहीं और रहती हैं। लेकिन जब का ये एक्सपीरियंस है तब ये बिहार में गया जी में थी। तो इनका जो भाई था ना, वो 18-19 साल का समथिंग का था और वो बिल्कुल भी ना किसी की बात नहीं मानता था, किसी की बिल्कुल भी नहीं सुनता था, चाहे वो अपने घर वाले हों, चाहे माता पिता हों, चाहे बहन भाई हों। तो ये भी बहुत परेशान थी, क्योंकि जब इनके घर से खबर आती थी ना कि वो गलत संगति में फंस गया है, गलत लोगों से दोस्ती यारी करने लगा है, गलत जगहों पे जाने लगा है, शराब पीने लगा है, नशे करने लगा है और गलत सलत चीज़ों में फंस रहा है, तो ये बहुत परेशान हो गई। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब देखिए बाबा की लीला कैसे शुरू हुई इनकी ज़िंदगी में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आर्मी वालों के ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो ये उस वक्त गया जी में थी, बिहार में। तो जिस क्वार्टर्स में ये लोग रहते थे, उनके जो पड़ोस में कोई दीदी थी इनकी, तो जैसे कि होता है ना, बातचीत कर लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर लेते हैं। तो ऐसे ही उन दीदी के साथ में इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। तो इन्होंने अपने मन की, अपने दिल की बात उन्हें बताई कि ऐसा ऐसा मेरा भाई बहुत परेशान करता है और गलत संगति में फंस गया है, नशे करने लगा है, ना ही घर में किसी की सुनता है, ना ही समझता है, और उसे घर वाले ही अपने दुश्मन लगते हैं। तो ऐसा अक्सर होता है, जब आप ना गलत संगति में फंस जाओ ना, तो उस वक्त ना आपको जो भी आपको समझाने वाला है ना, वो सब आपको अपने दुश्मन नज़र आएंगे और आप ना उनसे कटना शुरू कर दोगे। तो और वैसा ही कुछ उनके भाई के साथ में भी हो रहा था। तो हुआ क्या कि जैसे मैंने आपको बताया कि इनके हस्बैंड आर्मी में हैं, तो इनको क्वार्टर्स मिले हुए थे। ये जब गया में थी तो ऐसे ही बातचीत चल रही थी इनकी दीदी के बीच में और इनके बीच में, जो इनके पड़ोस में रहती थी। तो वो बहुत बड़ी साईं भक्त हैं और साईं को बहुत मानती हैं। तो उन्होंने ही इन्हें कहा कि आप एक काम करो, आप साईं व्रत रखना शुरू करो और बाबा की एक स्वरूप लेकर आओ मार्केट जाकर। तो इन्होंने ऐसा ही किया। ये बाज़ार गई, बाज़ार जाकर ये बाबा का स्वरूप लेकर आई और उसके बाद इन्होंने पूरे नियम से, विधि विधान से 9 गुरुवार के व्रत रखे। और 9 गुरुवार व्रत पूरा होने के बाद इनका जो भाई था, उन्होंने धीरे धीरे पीना पाना और ये सब गलत संगति, शराब, ये सब छोड़ दिया और अच्छे उसमें आ गए। जैसे पहले पढ़ नहीं रहे थे, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था और गलत संगति में फंस गए थे, दोस्ती यारी में और गलत लोगों में फंस गए थे। और जब हम किसी गलत संगति में फंस जाते हैं ना, तो फंसना तो बहुत आसान होता है, लेकिन वहाँ से निकलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जो फंसता है ना, उसे चारों ओर अपने दुश्मन ही नज़र आते हैं। जो उसे रोकता है, टोकता है, समझाता है ना, तो उसे घर वाले ही सब ऐसे दुश्मन लगने लगे थे कि जैसे पता नहीं कितने बड़े ये मेरे दुश्मन हैं कि मुझे ये रोकते हैं, टोकते हैं। और ये जो एज होती है ना 18-19 साल की, ये एक टीन एज होती है और इसमें बच्चों को रोकना बहुत ज़रूरी होता है, उन पर रोकथाम करनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम नहीं रोकेंगे ना, तो बच्चे गलत चीज़ों में चले जाएंगे और अगर एक बार गलत चीज़ में चले गए ना, तो वो ज़िंदगी भर के लिए फंस जाएंगे। वो तो इन्होंने बाबा का सहारा लिया, बाबा के 9 व्रत रखे और 9 व्रत पूरे होने के बाद इन्होंने बाबा से बहुत प्रेयर की, प्रार्थना की। और देखिए बाबा का चमत्कार, बाबा प्रसन्न हुए इनकी प्रार्थना से, इनकी व्रत से, इनके एफर्ट से, और बाबा ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था। तो इनके भाई ने सबको छोड़ दिया और आज इनके भाई की शादी हो चुकी है, उनके बच्चे भी हैं, वाइफ बहुत अच्छी है और आज अपनी ज़िंदगी में बहुत खुशी से जी रहे हैं और बहुत खुशहाल उनकी ज़िंदगी है। पीने पाने का या किसी भी चीज़ का, नशे का उन्हें कोई भी शौक़ नहीं है और उनकी लाइफ बहुत अच्छे से कट रही है बाबा की कृपा से। और जो ये साईं भक्त है, बाबा की बेटी है, तो ये पहले बाबा को नहीं मानती थी, इन्हें पता भी नहीं था कि साईं बाबा कौन है, क्या है। लेकिन जब से ये बाबा से जुड़ी है, इनके भाई ने सब नशा वशा छोड़कर और सही संगति में आ गए हैं, सही मार्ग पर बाबा ले आए हैं, तब से ये बाबा को बहुत मानती हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास है इनको बाबा पर।
इनके बहुत सारे काम बनते हैं। छोटे छोटे ज़िंदगी में जो भी काम होते हैं ना, वो बाबा सब बनाते जाते हैं, सब कुछ करते जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि बाबा पर विश्वास रखिए, दृढ़ विश्वास रखिए। अगर आपका विश्वास बाबा पर अटूट होगा ना, तो डेफिनेटली आपके सारे काम होंगे। और जो ये लोग भागते हैं ना, टूना टोटका, तंत्र विद्या, इधर उधर, कि ये सब करने से ठीक हो जाएगा या वो सब करने से ठीक होगा, तो याद रखिए इस दुनिया को चलाने वाला सिर्फ एक है, वो ईश्वर जो ऊपर बैठा है। जिन लोगों के पास आप जाते हो ना, तंत्र मंत्र या जादू टोना वालों के पास में, तो उन लोगों को भी, उन इंसानों को भी उस ईश्वर ने ही बनाया है। उनके भाग्यों को भी उन्हीं ने लिखा है। उनकी जन्म मृत्यु भी उस ऊपर वाले के हाथ में है। तो आप जब उस हाई कोर्ट में जाइए ना, आप कहाँ नीचे छोटे मोटे कोर्टों में जाने की कोशिश कर रहे हो, जब हाई कोर्ट ऊपर बैठा है, आपका साईं, आपका सुप्रीम कोर्ट आपका ऊपर बैठा है, तो क्यों आप छोटे छोटे दरवाजे खटखटाते हैं जाकर? क्यों किसी से ठगते हैं? क्यों किसी को पैसा देकर अपना ये सब कुछ सॉल्व करना चाहते हैं? अगर किसी को पैसा देकर सब कुछ सॉल्व हो रहा होता ना, तो आज जितने भी बड़े बड़े अमीर लोग हैं ना, वो सब पैसा देकर आज सुखी होते। तो आज वो परेशान क्यों है? ये लॉजिक लगाइए ना आप लोग। अगर वो ऐसा होने से अगर सब कुछ ठीक हो रहा होता, तो आज जो पैसे वाले लोग हैं ना, वो आज सबसे ज़्यादा सुखी होते, खुश होते। तो आप उनके घर में भी जाकर देखिए कि वो लोग भी कितना परेशान होते हैं। तो ये लॉजिक लगाया करिए, ऐसे इधर उधर भागिए मत। और अगर जाना है तो उस ईश्वर के दरवाजे पर जाइए। जिस भी रूप में आप उस ईश्वर को मानते हैं ना, तो उस ईश्वर के पास जाइए, क्योंकि देने वाला वही बैठा हुआ है और वही देगा। किसी दरवाजे पर मत भटकिए, उस ऊपर वाले के पास जाइए, उनका दरवाज़ा खटखटाइए। अगर दरवाज़ा नहीं खोलते हैं ना ईश्वर, तो वहीं बैठ जाइए उनके दरवाजे पर। 1 बार 2 बार 3 बार कब तक नहीं खोलेंगे? वो खोलेंगे आपके लिए दरवाज़ा। और जिस दिन दरवाज़ा खुल गया ना, उस दिन वो हाथ फैलाकर, झोली फैलाकर आपको बांट देंगे। और आप ना बस लूट लेना, उस दिन आप संभाल नहीं पाओगे। तो बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ। और बाबा पर भरोसा रखिए, बाबा पर विश्वास रखिए। तो चलिए, अगर आपके भी कोई अनुभव है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, मैं लूँगी समाप्ति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।